जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज़ राहिल एंड यू वाचिंग राहिल हुशे फिल्म्स एंड ट्रैवल. सो दिस इज़ रत्नागिरी 360 सीजन 3 थर्ड एपिसोड. और इस एपिसोड में हम एक अनोखे बीच पे जाने वाले हैं, एक ऐसे बीच पे जाने वाले हैं जो शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा. बहुत ही कम लोग हैं जो रत्नागिरी के और कोकण के जो इस बीच के बारे में जानते हैं. और इस बीच के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे आरिफ भाई. बताइए हम कौन से बीच पे जाने वाले हैं आज? वो बहुत खूबसूरत बीच है और रत्नागिरी का मतलब जहाँ पे कोई जाता भी नहीं ज़्यादा करके, आज हम जा रहे हैं. और उसका नाम है सेरेनिटी वेव्स वर्जिन बीच पुनली रत्नागिरी. पुनली या पुनली. सो इस वक्त हम लोग हैं मिरिया बंदर के रूट पे और हम यहाँ से एक लेफ्ट टर्न लेंगे आगे से. वैसे तो इस बीच का लोकेशन गूगल मैप पे अवेलेबल है, मगर अब तक कोई भी पक्की सड़क इस बीच तक नहीं जाती. इसीलिए अगर आपको रास्ते का डायरेक्शन समझने में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ के लोकल से गाइडेंस ले सकते हो. वो काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं और आपको गाइड कर देते हैं. वर्जिन बीचला इकडून जाऊ ना, रस्ता है ना खाली. थैंक यू. ऑन द वे आपको कुछ इस तरीके से व्यू देखने के लिए मिलता है. और जो सेकेंड एपिसोड में आपने पॉइंट देखा तो हम वहाँ पे थे. सो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट लिए हैं क्योंकि अगर आपने मेरा सेकेंड एपिसोड देखा होगा जिसमें मैंने ऊपर से मिरिया का व्यू दिखाया था, उस वक्त दोपहर का वक्त था और काफ़ी फॉगी था. इस वक्त सेम व्यू हमको ऑन द वे देखने के लिए मिला, एक अलग एंगल से देखने के लिए मिल रहा है. और उतना फॉग नहीं है और जो कलर्स दिख रहे हैं, क्योंकि शाम का वक्त है तो कलर्स गोल्डन कलर दिख रहा है पर पानी का कलर ब्लू है और काफ़ी खूबसूरत सा मंजर दिखने मिल रहा है. तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट्स हॉल्ट किए. अब इसके बाद ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स की दूरी पे ही वर्जिन बीच है. तो चलिए चलते हैं यहाँ से सीधे वर्जिन बीच की तरफ. रास्ते में हमें बहुत सारे गाय और बैल जैसे जानवर दिखाई दिए और जैसे जैसे ये बीच करीब आते जा रहा था, रास्ता बद से बदतरीन हो रहा था. इसीलिए अगर आप इस रोड पे ड्राइव कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहना होगा. और इस बात का दुख तो जरूर होता है कि रत्नागिरी में इतने खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं पर हम उन्हें उस तरीके से कमर्शलाइज नहीं कर पाए हैं जैसा कि मालवन या गोवा में बीचेस को किया गया है. खैर, जब हम इस बीच को दूर से देख रहे थे तो ये हमें किसी वंडरलैंड से कम नहीं लग रहा था. बस दिल में यही ख्याल था कि कैसे भी हम इस रोड को सरवाइव करके इस बीच तक पहुंच जाएं. काफ़ी मुश्किलों के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं वर्जिन बीच पे. मुश्किलों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रोड था, हम लोग आप देख सकते हो उस एरिया से आए, उस रोड से आए जो कि काफ़ी कच्चा रास्ता है. यहाँ पे सही से रोड बना नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आते हैं. आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सनसेट है, कुछ रॉक्स हैं. आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा पिक्चरस फ़ोटो आ सकते हैं आपके लिए. और यहाँ पे जो वेव्स भी आ रहे हैं वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे वेव्स उड़ रहे हैं. यूजुअली जो रत्नागिरी के बीचेस होते हैं वहाँ का पानी भी जो होता है वो उतना ब्लू नहीं दिखाई देता है जितना कि इस बीच पे उतना ब्लू कलर आ रहा है इस पानी का. और जो वेव्स है उसका जो कलर आ रहा है एंड में वो पूरा वाइट कलर आ रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से. अगर बात की जाए तो हमारा जो पहला एपिसोड था रत्नागिरी 360 सीजन 1 का, जो भारतीय शिपयार्ड में हमने कवर किया था, हम लोग ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है हम लोग उसके दूसरे साइड पे थे और इस वक्त हम लोग इस साइड पे आए हुए हैं और यही साइड वर्जिन बीच कहलाता है. यहाँ पे एक काफी अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे आके. तो हम जो यूजुअली
शहरों में रहते हैं, शहरों में आपको हमेशा जो साउंड सुनाई देता है वो बसेस का, कार्स का, बहुत सारे हॉर्न्स आते हैं। पर जब आप ऐसी जगहों पे आते हैं, खासकर कोकण में या रत्नागिरी में, और ऐसे बीचेस पे आते हो जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो आपको हर एक अलग अलग साउंड सुनाई देगा। आपको बर्ड्स का साउंड सुनाई देगा, आपको वेव्स का साउंड सुनाई देगा, आप हवाओं को महसूस कर सकते हो। तो एक अलग ही माहौल होता है। और अगर आप भी यूजुअली सिटीज़ में रहते हो तो आप इस बात से रिलेट कर सकते हो जो मैं कह रहा हूँ। व्लॉग में आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली हमें इस बीच पे बहुत सारा कूड़ा कचरा और गंदगी बिखरी हुई मिली। अमूमन यही हाल बहुत सारे बीचेस का और टूरिस्ट प्लेसेस का होता है। ये न सिर्फ टूरिज्म के लिए खतरा है, बल्कि ये खतरा बन जाता है नेचर के लिए और यहाँ पे रहने वाले जानवरों के लिए। आप अपने साथ एक बैग कैरी करें और अपना सारा वेस्ट उसमें जमा करके किसी डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि हम सब मिल के हमारे नेचर के लिए इतना तो कंट्रीब्यूशन कर ही सकते हैं। हर एक जगह की एक खूबसूरती होती है, इस तरीके से गंदगी फैलानी नहीं चाहिए, ताकि जितने बीच क्लीन रहेंगे उतने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और उतना ज़्यादा वो बीच पॉपुलर होगा, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा रोज़गार पैदा होगा। यकीन मानिए इसके बाद हमने हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सनसेट यहाँ पे देखा। इस सनसेट की बात ही कुछ और थी। और सनसेट के बाद हमने यहाँ पे कैंप फायर किया और कुछ मज़ेदार पल हमने साथ गुजारे। नमी बन गई तुम मेरे आसमां। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। टिल द टाइम यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।